स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक। तो चलिए स्टूडेंट्स हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना है। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें आर्क लेंथ गिवन है L इज़ इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर्स और हमें रेडियस गिवन है 2.5 सेंटीमीटर्स। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था L, R और थीटा में, वो रिलेशन था L इज़ इक्वल टू R थीटा। और इस रिलेशन में हमें थीटा फाइंड आउट करना है, तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हम R को दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा L/R इज़ इक्वल टू थीटा। अब स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर्स और हमारे पास R की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर्स। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवीजन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 0.6 आएगा। और चूँकि ये सेम रेशोज़ हैं तो ये सेंटीमीटर जो है वो सेंटीमीटर से हम कैंसिल आउट कर देंगे, और थीटा के साथ जो यूनिट है वो हम रेडियंस लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं L इज़ इक्वल टू R थीटा, तो हमारे पास जो एंगल का यूनिट है वो रेडियंस में होता है। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आया थीटा का वो 0.6 रेडियंस है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास आर्क लेंथ गिवन है 3.2 मीटर्स और हमारे पास जो रेडियस है वो है 2 मीटर, और हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल टू R थीटा, और थीटा फाइंड आउट्स करने के लिए हम R को डिवाइड करेंगे L से, और हमारा रिलेशन बनेगा L/R इज़ इक्वल टू थीटा। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास L की वैल्यू है 3.2 मीटर्स और हमारे पास R की जो वैल्यू है वो है 2 मीटर्स। और इनको डिवीजन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर थीटा का है वो 1.6 रेडियंस हमारे पास थीटा का आंसर आया। तो हमने L और R की हेल्प से थीटा फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमारे पास 1.6 रेडियंस आया। स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है L इज़ इक्वल टू R थीटा, उसमें जब हमने इस रिलेशन का प्रूफ देखा था और उसमें हमने सीखा था कि जो थीटा है, थीटा विल ऑलवेज़ बी इन रेडियंस। जो थीटा है वो रेडियंस में होना चाहिए। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें थीटा गिवन होगा, तो वो हम इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो थीटा है वो रेडियंस में होना चाहिए। अगर कोई एंगल हमें डिग्रीज़ में या डिग्री, मिनट्स, सेकंड्स, इनमें से किसी यूनिट में भी गिवन होगा, तो पहले हम अपने थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद फिर हम अपने इस फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो थीटा गिवन है वो ऑलरेडी रेडियंस में है, इसका मतलब है इसको हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम अपने फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास R की वैल्यू जो है वो 6 है और जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास पाई है। तो हम यहाँ पे पाई की जगह पे, पाई की जो वैल्यू हमने पहले से पढ़ी है 3.14 हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और हम इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 18.84, और हमारे पास जो यूनिट था, जो रेडियस का यूनिट है
वही हमारा आर्क लेंथ का यूनिट होगा, तो हम इसके साथ जो यूनिट है वो सेंटीमीटर्स लगाएंगे। तो हमें थीटा और रेडियस गिवन थे, हमने उसकी हेल्प से आर्क लेंथ फाइंड आउट कर ली जो कि 18.84 सेंटीमीटर्स है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास थीटा गिवन है 65 डिग्रीज़ एंड 20 मिनट्स, और हमारे पास जो रेडियस है वो है 18 मिलीमीटर्स। तो हमने इसमें L फाइंड आउट करना है, और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताई है कि अगर हमारे पास एंगल डिग्री और मिनट्स में है तो पहले हम उस एंगल को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, और फिर हम अपने फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसा हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एंगल थीटा जो है वो डिग्री और मिनट्स में है तो हम उसको मैन्युअली और कैलकुलेटर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मैन्युअली कन्वर्ट करना चाहें तो 65 हमारा पास ऑलरेडी डिग्रीज़ में है, और जो 20 मिनट्स हैं 20 मिनट्स को हम डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 20 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, और ये हमारा कन्वर्ट होगा डिग्रीज़ में। और जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा 20 और 60 को डिवाइड करेंगे तो 1/3 डिग्रीज़ हमारे पास बनेगा, और फाइनल वैल्यू जब हम इसकी डिवीजन करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा वो 196/3 डिग्रीज़ हमारे पास आएगा। स्टूडेंट्स हमारा एंगल डिग्री और मिनट से डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो गया, और अब इस एंगल को हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, और रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 196/3 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियंस के साथ, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर आएगा 49/135 पाई रेडियंस। तो हमने पहले एंगल को डिग्री और मिनट्स से डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया, और जब डिग्रीज़ में कन्वर्ट हो गया तो उसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई किया, और हमारा जो फाइनल आंसर हमें मिला वो रेडियंस में है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एंगल जो है वो रेडियंस में कन्वर्ट हो गया। अब हम इस एंगल को अपने फार्मूला में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है L = R थीटा। तो स्टूडेंट्स हम इस रिलेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L = R जो था वो हमारे पास था 18, और थीटा की वैल्यू हमारे पास 49 π/135 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो आर्क लेंथ निकलेगी वो 20.52 मिलीमीटर्स आएगी। चूँकि हमारे पास रेडियस का यूनिट मिलीमीटर्स में था तो वही हमारा यूनिट आर्क लेंथ का होगा। तो फाइनली हमारे पास जो आर्क लेंथ निकली 20.52 मिलीमीटर्स। स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमें आर फाइंड आउट करना है, और हमें इसमें आर्क लेंथ और थीटा गिवन है। और इस क्वेश्चन में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हमें थीटा रेडियंस के अलावा अगर डिग्रीज़ और मिनट्स में गिवन है तो पहले हम उस एंगल को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में और फिर हम यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ का हम ख़ास ख्याल रखेंगे कि जब भी हम फार्मूला यूज़ करेंगे हमारा जो एंगल है उसका यूनिट रेडियंस में होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारा जो रिलेशन है L = R थीटा, और इसमें हमने R फाइंड आउट करना है। तो हम थीटा को
डिवाइड करेंगे L से, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा L/थीटा इज़ इक्वल्स टू R। इस रिलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टूडेंट्स, L की वैल्यू हमारे पास 5 है और थीटा हमें गिवन है 1/2 रेडियंस। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 10 सेंटीमीटर्स। अब जो आर्क लेंथ का यूनिट होगा वही हमारे रेडियस का यूनिट होगा। तो आर्क लेंथ का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स था, तो हमारा जो रेडियस है उसका यूनिट भी सेंटीमीटर्स ही होगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास आर्क लेंथ गिवन है 56 सेंटीमीटर्स और हमारे पास जो थीटा गिवन है वो है 45 डिग्रीज़। तो इसमें हमने R फाइंड आउट करना है, तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू R थीटा। और इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो थीटा है वो हमें डिग्रीज़ में गिवन है, तो पहले हम इस थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम अपने फार्मूला में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे π/180 रेडियंस के साथ, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा जो एंगल आएगा वो π/4 रेडियंस है। तो हमारा एंगल डिग्रीज़ में गिवन था जिसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया, और अब हम इस एंगल को फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला है L इज़ इक्वल्स टू R थीटा और हमें R फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास रिलेशन बनेगा L/थीटा इक्वल्स टू R और हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। आर्क लेंथ हमें गिवन है 56 और थीटा जो हमने कन्वर्ट किया उसकी वैल्यू है हमारे पास π/4, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास इसका जो आंसर आएगा 2/4/π। और जब हम 2/4 को पाई की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 71.30 सेंटीमीटर्स। तो ये हमने रेडियस फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 7। हम इसको रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद हम अपने क्वेश्चन में ही देखेंगे हमें कौन सी चीज़ें इसमें गिवन है और कौन सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क। इसका मतलब है कि हमने आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है। इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर बाय द आर्म्स ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री। अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो शुरू में जो हमारे पास जो लाइन है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क, इसका मतलब है कि हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है। और जो चीज़ें गिवन है, इंटरसेप्टेड ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, इसका मतलब है हमें रेडियस गिवन है जो कि 14 सेंटीमीटर है, बाय द आर्म्स ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री, और हमारे पास थीटा गिवन है 45 डिग्रीज। तो जो हमारे पास डाटा बना, L हमने फाइंड आउट करना है, आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है, रेडियस हमें गिवन है 14 सेंटीमीटर्स और थीटा जो हमारे पास है वो है 45 डिग्रीज़। तो हम जो रिलेशन यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू R थीटा, और इस रिलेशन को यूज़ करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एंगल है वो रेडियंस में होना चाहिए। तो हमारा एंगल यहाँ पे डिग्रीज़ में है, पहले हमें उसे कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में और फिर हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो थीटा को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम 45 को मल्टीप्लाई करेंगे
π/180 रेडियंस के साथ, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो 45 डिग्रीज़ है वो रेडियंस में कन्वर्ट होकर बनेगा π/4 रेडियंस। तो ये हमने एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस रिलेशन में L = r थीटा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। r हमें गिवन है, थीटा को हमने कन्वर्ट किया रेडियंस में। r की वैल्यू हमारे पास 14 है और थीटा हमारे पास π/4। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा जो फाइनल आंसर निकलेगा r का 10.99 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर्स में था, वही हमारा आर्क लेंथ का यूनिट होगा। तो हमारे पास आर्क लेंथ फाइनली हमें मिली 10.99 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच the arms of a central angle of measure 1 radian cut off an arc of length 35 centimeters। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें स्टार्ट से, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसका मतलब है कि हमने इसमें r फाइंड आउट करना है। इन विच आर्म्स ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ मेजर 1 रेडियन, तो हमें थीटा गिवन है 1 रेडियंस, कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर, और हमें आर्क लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास डाटा बना, आर हमने फाइंड आउट करना है, एल हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 1 रेडियन। और स्टूडेंट्स, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास जो थीटा है वो ऑलरेडी रेडियंस में है, तो इसका मतलब है इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रिलेशन यूज़ करेंगे L = r थीटा, और इसमें हमने r फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास r का जो रिलेशन बनेगा, हम थीटा को डिवाइड करेंगे L से, तो हमारे पास r बनेगा L/थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास आर्क लेंथ है 35 सेंटीमीटर्स और हमारे पास थीटा है 1 रेडियन, और जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो r आएगा वो 35 सेंटीमीटर्स। और ये हमने अपना L और r की हेल्प, थीटा की हेल्प से r फाइंड आउट कर लिया। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें गिवन है और कौन सी चीज़ हमने इसमें फाइंड आउट करनी है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, इसमें हमें क्या गिवन है, अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स। इसका मतलब है हमारे पास रेडियस गिवन है और एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स, और क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड्स के बाद वो कितने एंगल पर टर्न करती है। तो टाइम गिवन है और फाइंड आउट इसमें हमने क्या करना है, थीटा फाइंड आउट करना है एंगल। तो जो चीज़ें हमें गिवन है, रेडियस गिवन है हमें 500 मीटर्स और ट्रेन की स्पीड हमें गिवन है, ट्रेन की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर, और टाइम गिवन है हमें 10 सेकेंड्स, और थीटा एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इस स्पीड को हम स्टैंडर्ड यूनिट
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्पीड को हम वेलोसिटी भी कहते हैं, इसको v से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और इसको हम डिवाइड करेंगे 3600 से और फाइनली सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारी जो स्पीड है वो बनेगी 8.33 मीटर पर सेकंड्स। और स्पीड को हम वेलोसिटी का नाम भी दे सकते हैं, तो हम इसको v के इक्वल सपोज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ज़्यादा आसानी से समझने के लिए मैंने आपके सामने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसके 2 रेडियाई ड्रॉ किए हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से रीड आउट करें तो हमारे पास लिखा है अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कि हमारे पास एक जो ट्रेन है वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है और उसकी हमें स्पीड गिवन है और उसका जो सर्कुलर ट्रैक है उसका हमें रेडियस गिवन है। और क्वेश्चन में हमें इस ट्रेन की स्पीड गिवन है, स्पीड हमें 8.33 जिसको हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकंड्स में वो गिवन है और थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिलेशन है L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास L आर्क लेंथ और रेडियस दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अभी हमारे पास सिर्फ रेडियस है। तो आर्क लेंथ क्या चीज़ है? आर्क लेंथ वो ट्रैक है जितने ट्रैक पर ट्रेन ने मूव किया 10 सेकंड्स में। 10 सेकंड्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये आर्क लेंथ या यहाँ से इस पॉइंट से A पॉइंट से B पॉइंट तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। और डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस को हमने L से रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जिसको हम S के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और अभी हमने उस S को L का नाम दिया है और हमारे पास फॉर्मूला है S इज़ इक्वल्स टू या L इज़ इक्वल्स टू V इंटू T। तो स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी भी गिवन है, वेलोसिटी है हमारे पास 8.33 और टाइम हमें गिवन है 10 सेकेंड्स। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो आर्क लेंथ निकलेगी 83.3 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। थीटा हमने फाइंड आउट करना है और हम इसको आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास थीटा का रिलेशन निकलेगा L/R। और फाइनली हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास जो आर्क लेंथ है वो है 83.3 और हमारे पास जो रेडियस है वो है 500। और जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो थीटा एंगल है वो निकलेगा 1/6 रेडियंस। तो स्टूडेंट्स आज हमने किए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।